रेखा, जया और सुषमा तीनों एक परिवार की बहुएं और उनके दो दो बच्चे और सभी संयुक्त परिवार में रहते। अब परिवार भी एक है तो रसोई भी एक होगी, तो जाहिर सी बात है बर्तन खड़कने की आवाज तो आएगी ही। जहां परिवार के लोग ज्यादा और आमदनी कम, इसी वजह से तीनों बहुओं में बहुत ही ज्यादा कहासुनी हुआ करती थी। माँ जी, रेखा और सुषमा भी तो बता सकती थी ना कि आटा चावल खत्म हो गया है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि सारे घर की जिम्मेदारी मैं ही लूं। क्या बहू, इतनी जल्दी आटा चावल खत्म कैसे हो गया बेटा? अभी 15 दिन पहले ही तो 1-1 क्विंटल लाए थे। माँ जी, आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा आटा चावल हमने ही खा लिया। हाँ माँ जी, और कुछ दिनों पहले ही तो बड़ी भाभी के मायके वाले आए थे। उस दिन कितने व्यंजन बने थे। और माँ जी, उस दिन लोग भी तो ज्यादा आए थे ना। देखो रेखा, कुछ दिनों पहले तुम्हारे मायके वाले भी तो यहाँ आए थे और उस दिन भी तो तुमने कितने सारे पकवान बनवाए थे घर में। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे मायके वाले आए थे। अरे अब तुम तीनों लड़ो मत। मैं तो कहती हूँ तुम घर को थोड़ा ठीक से चलाओ, थोड़ा सावधानी बरतो और थोड़ा बचत करो। अभी तुमको पता है ना, तीनों बेटों का काम भी सही नहीं चल रहा है और उन्हें दुकान का किराया भी भरना पड़ता है, ऊपर से बच्चों की फीस और ये रोज रोज का घर का खर्चा। इतना कहते कहते गायत्री देवी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और ऐसा देखकर तीनों बहुएं दौड़कर जाकर अपनी सास को सहारा देती हैं। अरे माँ जी, क्या हो गया? माँ जी, आपने अपनी शुगर वाली दवाई ली कि नहीं? मुझे लगता है आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है। बहू बेटा, वो 2 दिन पहले ही मेरी दवाई खत्म हो गई थी। माँ जी, अगर ऐसा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद जाकर दवाई ले आती या किसी से मंगवा लेती। फिर रेखा और सुषमा दोनों जल्दी से जाकर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से अपनी सास की दवाइयाँ ले आते हैं। कुछ ही देर बाद गायत्री देवी दवाई खाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अगर आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती तो। वो बहू, मैंने सोचा मेरी दवाई का पत्ता हर हफ्ते ही खत्म हो जाता है बेटा, इसलिए मैंने सोचा रहने ही देती हूँ। नहीं माँ जी, आपसे बढ़कर पैसे नहीं है हमारे लिए। हम गरीब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास अगर आप हो तो हमारे पास दुनिया की सारी खुशी है माँ जी। हाँ माँ जी, आपको अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप हमारी शक्ति हो माँ जी। और आप सारे खर्चे की जिम्मेदारी खुद क्यों ले रही हो? और भी तो खर्चे होते हैं ना घर में। हमारे ऊपर कोई बोझ तो नहीं है कि हम आपकी दवाई ला कर देंगे। आज से आपकी दवाइयों का पूरा ध्यान हम तीनों रखेंगे। हाँ माँ जी, और आपकी दवाई खत्म होने से पहले हम तीनों में से कोई दवाई लेकर जरूर आ जाएगा। गायत्री की तीनों बहुएं गरीबी में जरूर दिन बिता रही थी, लेकिन इस पर उन तीनों ने बैठकर आराम से बातचीत की। रेखा, सुषमा, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी कमाई हो सके और हमारी तकलीफें भी थोड़ा कम हो जाए? भाभी, मैं तो कहती हूँ हम एक कपड़ों का बुटीक खोल लेते हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई तो हम तीनों को ही आती है। हाँ, एकदम सही आइडिया दिया है सुषमा ने। और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी लोग सिलाई बुनाई के काम डालते रहते हैं, जिससे हमारा काम भी बढ़ेगा और हमारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से बढ़ेगा। शुरुआत भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये बढ़िया है। हम अपने कौशल का उपयोग करके एकजुट होकर काम करेंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं भाभी। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे भी हिम्मत आ गई है। ठीक है, फिर हम यही काम शुरू कर देते हैं। फिर तीनों बहुओं रेखा, जया और सुषमा ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए और अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उनकी ज़्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन फिर रेखा और सुषमा ने अपनी सिली हुई ड्रेसेस को खुद ही पहनकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिससे देखकर उनके आस पड़ोस और शहर के लोगों ने उनकी बहुत जमकर तारीफ की और धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे कपड़े बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। भाभी, कोई मिस्टर खन्ना है जो हमारे डिजाइनर कपड़े खरीदना चाहते हैं। उन्होंने हमारा नंबर सोशल मीडिया से लिया है। ठीक है, फिर भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं उन्हें घर पे बुला लेती हूँ। फिर मिस्टर खन्ना, जो कि कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, वे अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर मीटिंग के लिए आते हैं। जी, हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद आए हैं और ये मेरी पत्नी है राशि। हम दोनों मिलकर अपना एक बहुत बड़ा शोरूम चलाते हैं। जी नमस्ते। मुझे आपके बारे में तेजस ने बताया, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी एक बार काम करके देख लेते हैं। वैसे मैं थोक में ऑर्डर देना चाहूँगी और अगर काम बढ़िया हुआ तो आपको कीमत भी अच्छी मिलेगी। हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो इंडिया में भी हैं और इंडिया से बाहर भी हैं। तो जी बिल्कुल, हम समझ गए। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। हम तीनों अपना काम बहुत ही मेहनत और लगन से करते हैं और वैसे भी आपने हमारा काम तो देख ही लिया है, तो हम आप लोगों को बहुत बढ़िया से बढ़िया काम ही कर देंगे। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी कपड़ों का ऑर्डर देकर वहां से चले जाते हैं। अब तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्हें कपड़ों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। आखिर जैसा उन्होंने सोचा था उन्हें मिला। मैं देख रही हूँ बहुओं, तुम तीनों बहुत मेहनत कर रही हो और तुम्हारी एकजुटता और मेहनत एक दिन बहुत रंग लाएगी। पर बहुओं, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा करो।
जी माँ जी, मैं तो नाश्ता कर भी लेती हूँ, लेकिन रेखा और सुषमा ये तो बिल्कुल नाश्ता नहीं करती हैं। रेखा तो फिर भी कहना मान लेगी, लेकिन ये सुषमा ये तो बिल्कुल कहना नहीं सुनती है। माँ जी, अब आप ही इसे कुछ समझाइए। नहीं नहीं भाभी, मैंने चाय और बिस्किट खा लिया था, और वैसे भी हमें टाइम पर ऑर्डर पूरा करना है। सुषमा बिना कुछ खाए पिए अपनी सेहत का बिना ध्यान रखे दिन रात मेहनत करती है, जिस वजह से उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। अब तीनों बहुओं पर समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया था। सुषमा तुम आराम करो, काम हम दोनों संभाल लेंगे। तीनों बहुओं में इतना प्यार और एकजुटता देखकर गायत्री देवी भी बहुत खुश थी। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उनका ऑर्डर पूरा हो जाता है और उन्हें काफी पैसे भी मिलते हैं और उनकी गरीबी भी थोड़ा कम हो जाती है। उन तीनों के सास और पति भी उनसे बहुत खुश थे। वाकई तुम तीनों ने तो कमाल ही कर दिया है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ तुम तीनों आपस में इतना लड़ा करती थी छोटी सी छोटी बात पे, और आज तुम्हारी एकजुटता ने देखो तुम्हारे व्यवसाय को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तुम तीनों ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया है। तुम तीनों की जितनी तारीफ की जाए सचमुच कम होगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी तुम्हारी जैसी 3 बहुएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुशील हैं। आज तीनों बहुओं की समझदारी की वजह से उनके बच्चे भी बहुत अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हर आदमी बेहतर से बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और ईमानदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है।